अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और इसी चैप्टर के अंदर हम अपनी जो प्रोग्रामिंग है उसको भी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो है ये एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज के हवाले से है। इसमें हम टॉपिक्स जो पढ़ेंगे वो आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, किसी भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये और प्रोग्राम को किस तरह से लिखते हैं, ये सारा कुछ हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स के हवाले से पढ़ेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के हवाले से पढ़ेंगे कि किस तरह के अपने पास ऑपरेटर्स हों तो हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, किसको बाद में लेके जाना है, ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और इसी चैप्टर के अंदर हम प्रोग्राम को कंपाइल करना, आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना आपको सिखाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 का पहला टॉपिक है। ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है। डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर इन सी। आइडेंटिफायर क्या है, इसकी दो टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं जो सी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ये आज हमने देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर कोई भी नेम हो सकता है जो हम किसी भी वेरिएबल को देते हैं, किसी भी कांस्टेंट को देते हैं, किसी भी फंक्शन को देते हैं। वह आपका जो आइडेंटिफायर होता है इसकी जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स की होती है। अगर आपका आइडेंटिफायर 31 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तो कंपाइलर पहले 31 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी के जो कैरेक्टर्स होंगे 31 के बाद वाले कैरेक्टर्स जो होंगे कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। आपका आइडेंटिफायर जो होता है ये शॉर्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, शॉर्ट होता है लेकिन पूरा वजाहती होता है, यानी कि पूरी डिस्क्रिप्शन वो अपने पास रखता है। आइडेंटिफायर्स को भी डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं, वो हम पढ़ते हैं आगे जाके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर इज द नेम। आइडेंटिफायर को भी आपका नेम हो सकता है गिवन टू द वेरिएबल, जो हम वेरिएबल को देते हैं, कांस्टेंट को देते हैं, फंक्शन को देते हैं या लेबल को देते हैं इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफायर, यहाँ पे एक और चीज़ देख लें कि वो कहता है कि आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू द वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऐसी क्वांटिटी होती है जो तब्दील हो जाती है। उसके बाद है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तब्दील नहीं होती। इसके बाद है फंक्शन, फिर लेबल। ये सारी चीज़ें हम प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफायर इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। आप कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, आप सी को यूज़ कर रहे हैं, सी प्लस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जावा को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आइडेंटिफायर की एक खास हैसियत होगी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव। आइडेंटिफायर का जो नेम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है लेकिन छोटा होता है, बट शॉर्ट। आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज, जो आइडेंटिफायर हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका आइडेंटिफायर जो होता है वो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 31 कैरेक्टर्स की होती है। इफ द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर इज लॉन्गर देन 31 कैरेक्टर्स, अगर आपका नाम 31 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाता है, किसका, आइडेंटिफायर का, द फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स विल बी यूज्ड। पहले 31 कैरेक्टर्स को हम क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। The remaining characters will be ignored। बाकी जो कैरेक्टर्स होंगे उनको हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करेगा कौन, अपना कंपाइलर। जो भी हम कंपाइलर यूज कर रहे होंगे वो उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। जो भी अपने 31 कैरेक्टर्स, जो भी 31 की लेंथ से बाहर होगा, कंपाइलर उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। अब इसके नेक्स्ट कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के, वो रूल्स देख लेते हैं हम। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेटिक। आपका अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। अंडरस्कोर का जो सिंबल है वो ये वाला है। अल्फाबेट्स अपना कोई भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, जेड हो सकता है,
T हो सकता है, R हो सकता है, ये सारे के सारे अपने क्या हैं अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। हम नॉर्मली अल्फ़ाबेट्स को ही इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्कोर को हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। The identifier name must consist of only alphabetic character। आइडेंटिफायर नेम जो होता है वो आपका अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डिजिट्स हो सकते हैं या अंडरस्कोर हो सकते हैं। डिजिट से मुराद अपना क्या है 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, और अंडरस्कोर जो है उसका मैंने आपको सिंबल बता दिया है कि ये वाला सिंबल है। अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से मुराद अपने ए से लेकर जी तक हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं अपने। द रिजर्व वर्ड्स, ये लफ्ज़ को गौर से देख लें। द रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड को हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो प्री डिफाइंड हों, जिनके मतलब जिनका सी लैंग्वेज के अंदर एक ख़ास मतलब हो, उसको हम रिजर्व वर्ड का नाम देते हैं। जिनके मतलब को हम चेंज नहीं कर सकते, ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप चेंज कर सकते हैं, जिनका मतलब प्री डिफाइंड है। जब लैंग्वेज को बनाया गया तो कुछ बिल्डिंग फंक्शन बना दिए गए जिसको हम क्या नाम देते हैं रिजर्व वर्ड का नाम देते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम, कभी भी हम आइडेंटिफायर नेम के तौर पर प्री डिफाइंड वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इस लाइन को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इससे एमसीक्यूज भी बन सकता है कि आपके रिजर्व वर्ड जो हैं उनको हम एज आइडेंटिफायर नेम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो हम कभी भी रिजर्व वर्ड्स को आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर आर एज फॉलोज। इसकी अपने पास 2 टाइप्स हैं आइडेंटिफायर की। तो सबसे पहली जो है वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, और दूसरी जो है उसको हम नाम देते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर का। अब हम इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर से। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं जिनका एक जो प्री डिफाइंड होते हैं, जिनका एक खास मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो अपने स्टैंडर्ड होते हैं। इनको हम तब्दील नहीं कर सकते। अब देखें, अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर की एक टाइप है दैट हैज स्पेशल मीनिंग, जिनका एक खास मतलब होता है इन सी लैंग्वेज के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का नाम देते हैं। सी कैन नॉट, सी अपनी लैंग्वेज है जिसको हम पढ़ रहे हैं, सी कैन नॉट यूज, सी कभी भी इस्तेमाल नहीं करती स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस, ओरिजिनल पर्पस के लिए इफ इट इज रीडिफाइंड। अब गौर से समझिए, लास्ट लाइन मैंने आपको बताई थी कि रिजर्व वर्ड्स को हम कभी भी किस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, एज आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही बात वो यहाँ पे कह रहा है कि हम कभी भी आइडेंटिफायर को एज आइडेंटिफायर के तौर पर यूज नहीं करेंगे। तो इसके एग्जांपल में वो लिखता है कि प्रिंट एफ। हमने चैप्टर नंबर 8 के लास्ट के ऊपर जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था प्रिंट एफ का। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिवाइज करें और वहाँ पे लेके जाएं कि मैंने प्रिंट एफ का मतलब क्या बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि प्रिंट एफ को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को एज इट इज स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम ये कह दें कि स्क्रीन के ऊपर अगर मैंने अपना नाम जाहिर करवाना है, अगर मैंने अपना नाम शो करवाना है, जैसा कि मेरा नाम रमज़ान है, तो रमज़ान को मैं स्क्रीन के ऊपर देखना चाहता हूँ, प्रोग्राम की स्क्रीन के ऊपर देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट एफ के फंक्शन को यूज़ करूँगा। उसके बाद दूसरा फंक्शन है इसमें स्कैन एफ का। ये सेम ऐसे ही लिखने हैं क्योंकि ये अपने पास प्री डिफाइंड है, इनको हम तब्दील नहीं कर सकते। स्कैन एफ का फंक्शन क्या है? प्रिंट एफ को तो हम इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रिंग को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए, शो करवाने के लिए। स्कैन एफ को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? स्कैन एफ को हम इस्तेमाल करते हैं यूज़र की तरफ से इनपुट देने के लिए। स्कैन एफ को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज़र की तरफ से जितनी भी प्रोग्राम के अंदर इनपुट होगी उसके लिए हम जो फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे उसका नाम क्या है? स्कैन एफ। तो प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ये दोनों के दोनों क्या हैं? अपने स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं। These are the names of input, output। आउटपुट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। इनपुट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्कैन एफ का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों के दोनों अपने क्या हैं? इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं
डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से मुराद क्या है? हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो वहां पे मैंने जब इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव को पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव ऐसे डायरेक्टिव होते हैं जो आपके प्रोग्राम को इस काबिल बनाते हैं कि आप लाइब्रेरी फंक्शंस को एक्सेस कर सकें। तो आपकी लाइब्रेरी फंक्शन जो हैं या लाइब्रेरी जो है ये एक्चुअल में आपकी हेडर फाइल्स होती है। एवरी लाइब्रेरी कंटेन डिफरेंट हेडर फाइल्स। हर लाइब्रेरी अपने पास मुख्तलिफ हेडर फाइल्स रखती है। तो पहली हेडर फाइल हमने जो पढ़ी है वो studio.h पढ़ी है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर के हवाले से। जब जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप गौर से इसको देखें। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है यूजर, मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड को तो यूजर चेंज नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड के मतलब को यूजर अपने लिहाज से तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो यूजर क्या करेगा? जो यूजर खुद से आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करेगा उसको हम क्या नाम देंगे? यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर की टाइप है दैट इज डिफाइंड, जिसको डिफाइन करता है बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर खुद इसको डिफाइन करता है टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन। किसको एक्सेस करने के लिए? मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए यूजर अपनी तरफ से क्या करता है? कोई भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर करता है। इज नॉन एज यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। इसको हम क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर का नाम देते हैं। द यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर आर यूज्ड। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर को हम इस्तेमाल करते हैं टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए, एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स, प्रोग्राम रिजल्ट्स को हम या डाटा को स्टोर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें। सम एग्जांपल्स ऑफ यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर आर, वो आपका ए हो सकता है, वो आपका बी हो सकता है, वो आपका जी हो सकता है, वो आपका आर हो सकता है, वो आपका एस हो सकता है, लाइक मार्क्स हो सकता है, आपका एज हो सकता है। आप कुछ भी डिफाइन कर दें वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहलाएगा। तो ये था आज का अपना चैप्टर नंबर 9 का पहला टॉपिक।